भी स्टूडेंट्स टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली LSRW तो स्टडी किया ही होगा। LSRW का मीन्स आपको पता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स में से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं मोस्टली या तो इनके सीक्वेंस को लेकर के पुटअप होते हैं या फिर जो रीडिंग स्किल है उसमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रीडिंग स्किल। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी गाइड भावना और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर दे आज का टॉपिक। अभी हम 4 स्किल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो 4 स्किल्स हैं LSRW, तो इनमें से जब भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं या तो इनके सीक्वेंस को लेकर के होते हैं या फिर जो रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल के जो टाइप्स हैं उनमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आप जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उनमें से आप क्वेश्चंस को देखना या तो उनके सीक्वेंस को लेकर के होंगे या फिर रीडिंग स्किल में से जो भी इसका टाइप है उसमें से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से जो लिसनिंग यानी कि लिसनिंग एंड रीडिंग, ये दोनों स्किल कौन से स्किल जो होते हैं रिसेप्टिव स्किल होते हैं। रिसेप्टिव स्किल, ओके। रिसेप्टिव स्किल्स मीन्स होता है कि इन स्किल्स के थ्रू लिसनिंग यानी कि हम लोग सुनते हैं, पहले किसी चीज़ को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं। ऐसे जब रीड करते हैं तो उस चीज़ को हम रिसीव ही तो कर रहे हैं, रीड करना सीख रहे हैं ना। तो लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को रिसीव करते हैं। सो हम इनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। वैसे ही ये जो रिमेनिंग है स्किल S और W यानी कि ये जो स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये दोनों ही स्किल्स होते हैं प्रोडक्टिव स्किल। कौन से स्किल होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। इनको प्रोडक्टिव स्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग यानी कि लिसनिंग, सुनने और रीड करने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या हम लोगों का आउटपुट निकल के आया है, क्या हमारा प्रोडक्शन निकल के आया है, कितना हम लोग स्पीकिंग करना सीखे, कितना हम लोग राइटिंग करना सीखे हैं। तो ये इसलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं हम, कि यानी कि इन रिसेप्टिव स्किल्स के बाद हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या निकल। रीडिंग स्किल के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास रीडिंग एबिलिटी नहीं है तो उस स्टूडेंट की जो एजुकेशन है इनकम्प्लीट मानी जाती है, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी होना बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट स्किल है। तो स्टूडेंट को रीडिंग एबिलिटी क्रिएट करने के लिए कुछ इसमें इसके टाइप्स दिए गए कि रीडिंग जो है किस किस तरीके से की जाती है। सो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो है रीडिंग का जो टाइप है वो है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मोस्टली आपने देखा है कि हायर एजुकेशन में साइलेंट रीडिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लाउड रीडिंग बेसिकली प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा यूज़ होती है। एंड इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, इन चारों ही रीडिंग के बारे में आज हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। साइलेंट रीडिंग जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने कि ये मोस्टली हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं साइलेंट रीडिंग को। साइलेंट रीडिंग enables द लर्नर्स टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। बेसिकली ये लर्नर को इस लायक बनाती है कि जो एग्जैक्ट जो मीन हम लोगों को चाहिए, जो भी हम लोग टेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें से जो उसका एक्चुअल जो मीनिंग है, जो हमें गेन करना है, वो हम साइलेंट रीडिंग के थ्रू ले सकते हैं। तो साइलेंट रीडिंग जो बेसिकली वहाँ काम देती है जहाँ पर हमें डेस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है और उसका जो मेन जो कंक्लूजन है वो निकाल के हमें हमारे पास आ जाना चाहिए। तो वहाँ पर साइलेंट रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली हायर एजुकेशंस में, ओके। इसके बाद है लाउड रीडिंग। हमें पता है कि ये प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो बोल के ही तो पढ़ना सीखते हैं। कोई भी चीज़ होती है, राइम को भी वो लोग जैसे बोलते तो ज़ोर से बोलते, कुछ भी टेबल्स बोलना है उनको तो वो हमेशा लाउड रीडिंग का यूज़ करते हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी सेक्शन में। लाउड रीडिंग एनहांसेस आवर प्रोनाउंसिएशन एंड पॉज। बेसिकली लाउड रीडिंग जो है हमारे प्रोनाउंसिएशन पॉज को सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसा है। वो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन स्किल हमें इम्प्रूव करना है देन वी हैव टू लाउड। हमको क्या होना पड़ेगा, लाउड होना पड़ेगा किसी भी चीज़ को रीड करने के लिए, अगर हमें अपना प्रोनाउंसिएशन स्किल इम्प्रूव करना है तो। मेक्स द रीडर कॉन्फिडेंस।
आपने देखा होगा कि आप खुद ही करके देखिए एक बार कि जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग साइलेंट रीडिंग करते करते थक जाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा लाउड रीडिंग करके एक बार 2-4 मिनट के लिए अपने आप को थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व कीजिए। आपका कंसंट्रेशन एकदम से बनने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। तो ये लर्नर का कॉन्फिडेंस डेवलप करती है लाउड रीडिंग। प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग कैन बी लर्न बाई रीडिंग अलाउड। अगर हमें रीडिंग का प्रॉपर मेथड सीखना है, तो हमें रीडिंग को अलाउड वे में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अलाउड हम लोग यूज़ किए रीडिंग नहीं सीख सकते। रीडिंग सीखने के लिए हमें बोलना पड़ेगा और वो भी ज़ोर ज़ोर से, तभी हम लोग रीडिंग करना सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स टू रीड इन डेप्थ और डिटेल। इट मीन्स जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम किसी चीज़ को बहुत ही डेप्थली पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, तो वो होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इन मिन्यूटस डिटेल। मिन्यूटस डिटेल मीन्स जब भी हम इस टेक्स्ट को स्टडी करें तो उसकी छोटी छोटी सी बारीकियों को भी हम लोग स्टडी करते हैं, वो होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग। आई रिपीट अगेन, इंटेंसिव रीडिंग जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नोट्स को डेप्थली पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी छोटी से छोटी मिन्यूटस डिटेल को भी स्टडी करते हैं, वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। आगे ना समझ में? ओके, नेक्स्ट एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स होता है इट इज़ नॉट डिटेल, ये डिटेल में नहीं होता ज़्यादा, बट इट इज़ नॉट डिटेल study of the text of a book and it is associated with day-to-day reading activities। ये डिटेल स्टडी नहीं होता है, लेकिन ये बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है कि जो डे टू डे जो रीडिंग एक्टिविटीज़ की जा रही है, जो पर डे रीडिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर। जैसे कि आप न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं ना, तो वो क्या डे टू डे रीडिंग एक्टिविटीज़ उसको आप रेगुलर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जनरली हम लोग ओवरव्यू उसका कर लेते हैं न्यूज़पेपर का। एंड आर्टिकल, हम लोग आर्टिकल को स्टडी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको डेप्थली पढ़ रहे, उसको नॉर्मली हम ओवरव्यू के तौर पर स्टडी कर लेते हैं और अदर थिंग्स। तो इस तरीके की जो डे टू डे रीडिंग एक्टिविटीज़ जो होती है ना, बेसिकली वो किस में आती हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल में आती हैं। इसके बाद इंक्रीजिंग पैसिव वोकेबुलरी, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना, ये हमारी पैसिव वोकेब को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारा वोकेब सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, उसमें हमारा वोकेब बहुत इंप्रूव होता है। एंड ब्रॉड नॉलेज, इससे हमें ब्रॉड नॉलेज भी मिलती है एक्सटेंसिव रीडिंग से। सो दोबारा से हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग को एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि डेप्थ में पढ़ते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं करते। इसमें हम लोग छोटी सी छोटी बारीकियों को भी स्टडी करते इंटेंसिव रीडिंग में, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग जो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं रीडिंग, उनको हम लोग स्टडी करते, जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली हमारी वोकैब को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो ये हैं आपके 4 टाइप्स। फर्स्ट था साइलेंट, सेकेंड लाउड, थर्ड इंटेंसिव एंड फोर्थ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इन ही रीडिंग्स में से मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बाद 2 अलग से रीडिंग स्किल और हैं, कौन से? स्किमिंग और स्कैनिंग। उनको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग स्किल के, और इनमें से भी क्वेश्चंस अक्सर पुटअप होते हैं। तो स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग इज़ अ फास्ट रीडिंग प्रोसेस। Skimming is a fast reading process to get general information of a passage। हम लोग किसी भी पैसेज में से, जैसे इमेजिन करो कोई पैसेज है और हमें उसमें से कोई नाम सर्च करना है, किसी का भी नेम सर्च करना है, तो हम जनरली बहुत ही फास्टली उसको रीड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको एक एक लाइन को स्टडी, एक एक वर्ड को स्टडी करते नहीं, हम जनरली फास्टली उसको इन्फॉर्म करेंगे और जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको फटाक से क्या कर लेते हैं, उसको पुटअप कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी स्किमिंग। इसके बाद स्कैनिंग इज़ डन फॉर ग्रैबिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज। बेसिकली पैसेज में से ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को
कलेक्ट करने के लिए स्कैनिंग की जाती है। एक तरीके से स्कैन करते हैं पैसेज को, हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं हम लोग पैसेज को, और स्कैन के थ्रू हमें जो उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसको पुटअप कर लेते हैं। आई रिपीट अगेन, स्किमिंग क्या होता है कि फास्ट रीडिंग प्रोसेस होती है। क्या होता है, फास्ट रीडिंग प्रोसेस होती है जनरल इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए पैसेज में से। इसके बाद स्कैनिंग क्या होती है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी, हमें कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम लोग स्कैनिंग, उस पैसेज को जनरली स्कैन करते हैं, देखते हैं, वो होता है स्कैनिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।